श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा 20 सितंबर से धमतरी कांटा छत्तीसगढ़ में होगी, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। पर हम आपको बता दें 12 से 18 सितंबर तक सीहोर की अग्रवाल धर्मशाला में भी कथा हो रही है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। पर यह कथा ना ही टीवी पर आ रही है, ना ही पंडाल पर देखी जा सकेगी। ऐसे में इन दिनों में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की किसी एक शिव महापुराण कथा में 7 दिन में बताए सभी उपायों की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के धार जिले के बनावार के कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची गई पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 15 उपायों की जानकारी दी थी। सभी उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। पहले दिन की ही कथा में गुरुजी ने बताया था, माता पार्वती ने कनेर का पुष्प को उठाकर शंकर भगवान के कानों में लगा दिया और ऐसा देखकर सभी देवी देवताओं को बड़ा अच्छा लगा और देवता बोले, यह पुष्प हमें भी प्रिय है। तो महादेव ने कहा कि कनेर का पुष्प सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, जहां पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, बात बात में विवाद हो जाता है, बात अदालत तक पहुंच जाती है, परिवार वालों का दहेज केस चालू हो जाता है, कोई भी कार्यवाही चालू हो जाती है, तो पति पत्नी में वापस प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको कनेर के पुष्प की माला बनानी है। और इस कनेर के पुष्प की माला को आपको शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जटाधारी में बांध देना है, मतलब चढ़ा देना है। और इतनी लंबी माला होनी चाहिए कि अब जब आप ऊपर बंधी हुई जटाधारी में उस माला को, कनेर के पुष्प की माला को लटकाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार से आपको लटकाना है कि कनेर की पुष्प की माला का स्पर्श शिवलिंग पे हो। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से पति पत्नी में से कोई एक भी अगर यह कनेर की पुष्प की माला को मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल में चढ़ा देता है, ऐसे में पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ने लगता है और जितने भी केस चल रहे हैं सब बंद हो जाते हैं। यह विशेष उपाय है, जिसे कब करना है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पहले दिन की ही कथा में गुरुजी ने कहा, भाई भाई में विवाद हो रहा है, जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो रहा है, तो ऐसे में कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य बोलना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि दूसरे दिन गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने बताया था, आप पुष्प को बिना नहाए तोड़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और पुष्प को तोड़ने के बाद स्नान करके आप पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और एक बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पुष्प आपको कभी भी धोना नहीं है। पुष्प को धोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आप तोड़े हुए पुष्प को सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और पुष्प कभी आपको किसी पात्र में, मतलब कलश के अंदर डालकर भगवान के मंदिर लेकर नहीं जाना चाहिए, ऐसे में वे जल देवता को अर्पित हो जाते हैं। और पुष्प कभी भी आपके किसी दूसरे के यहाँ से बगैर पूछे नहीं तोड़ना चाहिए। आप उससे पूछ सकते हैं कि हमें भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प चाहिए, तो अगर वह आपको कह देता है हाँ ले लीजिए, तो आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते हैं, तो आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में पारिजात के पुष्प का वर्णन करते हुए कहा था, जिसे हम पारिजात या फिर हार्ट श्रृंगार का पुष्प कहते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा, यह पुष्प सफ़ेद रंग का होता है, जिसके बीच में नारंगी रंग सा रहता है। तो इससे संबंधित गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, किन्हीं कारणों से वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो पारिजात के पुष्प से देवाधिदेव महादेव की आराधना की जाती है। तो आप वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, पारिजात के पुष्प को अर्पित करने का एक विशेष तरीका होता है। सबसे पहले आपको पारिजात का पुष्प को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, और इस प्रकार से अर्पित करना है कि पुष्प की डंडी शिवलिंग की ओर हो। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आपको पारिजात के पुष्प को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है, और इस प्रकार से अर्पित करना है कि पुष्प की जो डंडी हो वह शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से पारिजात के पुष्प को उठाकर आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में इस पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देना है।
माता पार्वती के हस्तकमल में अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पुष्प की डंडी आपकी ओर हो। जहाँ पर भी आप बैठे हो उस जगह, उस स्थान पर, उस दिशा में पुष्प की डंडी हो, जहाँ से भी बैठकर आप यह प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों से उठाकर आपको पुष्प को शिवलिंग के ऊपर रखना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप पारिजात के पुष्प को अर्पित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि पुष्प का मुख आपकी ओर होना चाहिए, मतलब डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। खिला हुआ भाग पुष्प का आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आशा करता हूँ पारिजात के पुष्प को अर्पित करने का तरीका आप समझ गए होंगे। गुरुजी ने इस कथा में पारिजात के पुष्प का चंदन बनाकर भी अर्पित करने को कहा था, पर वह विधि बहुत कठिन होती है, इसलिए हम उस विधि का जिक्र इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। पारिजात के पुष्प का एक और विशेष उपाय गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो आपको प्रत्येक माह में पड़ने वाली इस शिवरात्रि में भी शिव जी को पारिजात का पुष्प अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि 3 शिवालय ऐसे होते हैं जहाँ पर महादेव को अगर हम पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला शिवालय मां नर्मदा नदी से निकला कंकड़ रूपी शंकर से, अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उस पर अगर आप पारिजात का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा है एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में हो, जहाँ पर कोई नहीं जाता हो, वहाँ पर जाकर अगर आप पारिजात के पुष्प से श्रृंगार कर देते हैं तो ऐसा करने से आपको कोर्ट कचहरी अदालत में जो केस चल रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। तीसरा स्थान है जो मंदिर शिवालय नदी के तट पे हो, सरोवर के तट पे हो, कुंड के तट पे हो, बावड़ी के तट पे हो, कुएं के तट पे हो। इस प्रकार से अगर कोई शिवलिंग है वह बहुत सिद्ध माना जाता है, और अगर वहाँ पर आप पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में धन संपदा की कमी चल रही हो, जीवन में ऐसा लग रहा हो कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको शमी के पुष्प को प्राप्त करना है और प्रयास करना है कि शमी का पुष्प मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, और इस पुष्प को आपको महादेव को अर्पित कर देना है। महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। अगर पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो आप एक शमी का पत्र, मतलब एक शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, एक शमी पत्र या एक शमी पुष्प हमारे जीवन में धन की अनुभूति करा देता है, तो आप शमी पत्र या शमी पुष्प को प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में अर्पित अवश्य करें। बढ़ते हैं 8वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या मासिक शिवरात्रि हो, किसी भी दिन प्रदोष काल में एक शमी पत्र भोलेनाथ को कोई अगर अर्पित कर देता है तो उसे शमी पत्र की जितनी पत्तियां होती हैं उतने उसके जन्म कट जाते हैं, उतनी योनियों से वह आगे निकल आता है। बढ़ते हैं 9वें उपाय की ओर। आंकड़े के पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि आंकड़े के पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होता है और एक हल्के से नीला, मतलब पर्पल से कलर का पुष्प होता है। तो इस हल्के से नीले कलर के आंकड़े के पुष्प से आपको एक उपाय करना है। आपको लग रहा है कि आपके सामने बहुत बड़ी विपत्ति आकर खड़ी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीवन में बड़ी समस्या आने पर आपको यह उपाय करना है। आपको कभी भी किसी भी दिन हल्के से नीले रंग के जो आंकड़े का पुष्प होता है उसे लेकर शिवालय में जाना है और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से आपके ऊपर से बड़ी विपत्ति जो आने वाली होती है वह टल जाती है, निकल जाती है और आप तक नहीं आती है। यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल रंग की होती है, अगर ऐसा धतूरा आपको मिल रहा है तो इस धतूरे को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धन की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी आने वाली सोमवार अष्टमी में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं 11वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से वह पीड़ित हो, तो उसे प्रयास करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 1 या 5 जितने आपको धतूरे मिल रहे हैं, इन धतूरों को लेकर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है और सभी धतूरों को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस उपाय के अंतर्गत आपको वह धतूरा लेना है जिसकी डंडी हल्के से लाल रंग की होती है। अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ना बने तो आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 12वें विशेष उपाय की ओर।
गुरुजी ने कहा, धतूरे के पुष्प को 2 जगह अर्पित किया जाता है। पहला है माता सुख सुंदरी के स्थान पर, दूसरा है शिवलिंग के ऊपर। माता सुख सुंदरी के स्थान पर धतूरे के पुष्प को जब हम अर्पित करते हैं तो पुष्प की डंडी जलधारी की ओर हो, मतलब खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर हो। और जब हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो पुष्प को इस प्रकार से अर्पित करना रहता है कि खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए, मतलब जहाँ से बैठकर आप पुष्प को अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से अर्पित करने से भोलेनाथ हमारे जीवन के सभी दुख दर्द और तकलीफ और कष्टों को दूर कर देते हैं। बढ़ते हैं 13वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, कनेर के पुष्प को अर्पित करने का भी एक विशेष तरीका होता है। गुरुजी ने कहा, कनेर के पुष्प धतूरे के विपरीत तरीके से अर्पित किया जाता है। इसमें आपको डंडी का मुख हमें अपनी ओर करना होता है। इस प्रकार से हम कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह किस प्रकार से अर्पित करना है अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस सुन सकते हैं। बढ़ते हैं 14वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, घर में सब लड़ाई का माहौल होता है, तो धतूरा को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। मात्र 15 से 20 मिनट में आपके घर का क्लेश, जो भी क्रोध कर रहा है, वह दूर हो जाता है। गुरुजी ने बताया, धतूरे पर जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको अद्भुतेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। बढ़ते हैं अंतिम जानकारी की ओर। अब हम आपको बताते हैं कि गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में जो 5 पुष्पों का बखान किया था वे इस प्रकार है। पारिजात का पुष्प, कनेर का पुष्प, मंदार मतलब आंकड़े का पुष्प, शमी पुष्प और धतूरे का पुष्प। आशा करता हूँ वीडियो उपयोगी लगा होगा। अन्य कौन सी शिव पुराण कथा के सभी उपाय आप एक वीडियो में देखना चाहते हैं, वे कथा का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।